तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है? पुराना समान। अभिलेख, तो अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है पत्थर या धातु पर खुदे लेख जो राजाओं के आदेश, युद्ध आदि बताते थे। समझ गया? पहले के लोग जो था, पहले के लोग जाने जैसे राजा और था, राजा और क्या करता था? पत्थर और पर लिखता था। पहले से कॉपी कलम नहीं था, तो पत्थर और पर कोई धातु और पर लिखता था। ये चीज लिख कर क्या, वही सब आजकल अगर मिल जाता है तो उस पर वैज्ञानिक रिसर्च करता है ये कितना साल पुराना है, पहले के लोग कैसा जीवन जीता था। समझ गया? अगला क्या है? अभिलेख के बाद क्या है? पांडुलिपियां। तो पांडुलिपियां का मतलब क्या होता है? तार पत्रों या बरगद के पेड़ की और कोर पर हाथ से लिखे दस्तावेज जो धर्म, ज्ञान, रीति रिवाज आदि बताते हैं। सिक्का समझता है? कॉइन समझता है ना? उससे भी पता चलता है। तो क्या, व्यापार और राजाओं का नाम, अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देता था, सिक्के से पता चलता था। समझ गया? तो अगला क्या है? समय। समय को कैसे लिखा जाता था? क्या समय को क्या लिखा जाता? कैसे लिखा जाता था? समय वेन में क्या होता है? कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। समझ गया? जैसे में पहले हम BC AD शब्दों का उपयोग करते थे। BC जैसे आजकल हम लोग क्या पढ़ते हैं? ईस्वी पढ़ते हैं ना, बोलते हैं 2025 ईस्वी है, बोलते हैं ना, तो 2025 ईस्वी। लेकिन पहले जो था क्या लिखा था? BC AD शब्दों का प्रयोग करता था। समझ गया? आगे समझते हैं कि BC AD का मतलब क्या होता है। तो BC का अर्थ होता है बिफोर क्रिस्ट होता है। क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। हिंदी क्या होता है इसका? ईसा से पहले। क्या होता है? ईसा से पहले। AD का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी, ईसा के जन्म के बाद। इसे हम बोलेंगे, जैसे लिखेंगे 1500 ईस्वी। क्या लिखेंगे? 1500 ईस्वी ने ईसा लिखेंगे, 1500 ईसा लिखेंगे। यहाँ पर आगे अगर इधर जाएंगे तो 500 ईसा, 500 ईसा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको ईसा बोलेंगे। समझ गया? लेकिन आगे जाएंगे जैसे 1500, अब 1600 लिखेंगे तो 1600 ईस्वी, 1500 16 से क्या लिखेंगे? ईसा से, ईसा के बाद बोलेंगे। समझ गया? चलो ये समझ गया, BC AD का मतलब समझ गया। अब अगला समझो। अगला क्या है? लोगों का चलना फिरना, यानी लोग यानी दूर दूर तक सफर करना शुरू किया। समझ गया? तो जो था पहले बेहतर जीवन जीने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता था, व्यापार करता था, सब कुछ करता था। समझ गया? अगला क्या? भारत का नाम। भारत का नाम, ठीक है? भारत और इंडिया नाम दोनों पुराने समय से आए हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों को एक क्वेश्चन करेंगे। हिंदू शब्द क्या कहते हैं? सबसे पहले कौन बोला था? कौन बोला था? हिंदू। तो हिंदू शब्द जो है वो कहाँ से आया? वो समझो। जैसे हम लोग अभी कहाँ भारत में रहते हैं, लेकिन एक क्या कहते, एक कंट्री, एक देश है। क्या? एक देश का नाम क्या है? ईरान नाम है। उसके नीचे में हो गया भारत, हो गया क्या हो गया? भारत। तो भारतवासी हम लोग क्या है? भारतवासी है। ये ईरान वालों जो था, ईरान वालों, सिंधु नदी, इस नदी का क्या नाम था? सिंधु नदी। सिंधु नदी। क्या नाम था? सिंधु नदी। सिंधु नदी था। ईरान था, ऊपर में बीच में क्या था? सिंधु नदी अभी भी है, और नीचे में क्या है? भारत। समझ गया? भारत वाले को हिंदू जो बोला था, ईरान वालों ने बोला था। कैसे? वो लोग जो था सिंधु को, सौ को पढ़ता था, हो क्या पढ़ता था? सौ को, सौ को क्या पढ़ता था? अब वो लोग अगर हिंदू सिंधु पर बोलेगा, मान के चलो सिंधु के पड़ोस में हम लोग भारत है ना, तो पड़ोस को उसके उसी की नदी के नाम पे रखा। जैसे इसका क्या नाम है? सिंधु नाम है। क्या नाम है? सिंधु। अब ईरान वाले तो सौ को ह पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो सौ की जगह क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। हिंदू हो गया, हिंदू हो गया। तो ईरान वालों ने सबसे पहले, याद रखना, हम क्या कहते, भारत वाले को हिंदू नाम सबसे पहले कौन दिया था? तो ईरान वाले भी। अगला क्या है? इंडिया नाम सिंधु इंडस नदी से लिया गया है। इंडस नदी सिंधु को ही बोला जाता है। ये बीच में सिंधु नदी जो है, इसी को क्या बोला जाता है? इंडस नदी बोला जाता है। समझ गया? जिसे बाद में इंडोस या हिंदोस कहा गया। क्या बोला गया? इंडोस या हिंदोस कहा गया। अगला क्या? भारत का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। तुम लोग का ये चैप्टर इतिहास का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। अगला चलेगा क्या? क्लास में, ठीक।